हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और मार्केट फंक्शंस के बारे में बात की थी। साथ ही हमने सिंपल स्ट्रेटजीज के बारे में भी डिस्कस किया था। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों से हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये दोनों रास्ते काफ़ी अलग हैं। ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म फ्रेम में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा टाइम लग सकता है और हमें ये भी नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा रिटर्न्स देखने में। हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किसी स्टॉक को 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या सालों तक होल्ड करना चाहते हैं, जबकि ट्रेडिंग में 1 मिनट, 1 दिन या 1 हफ्ते में भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि टाइम फ्रेम छोटा होता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझने से पहले इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। अगर हम ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड करने का मतलब क्या है। सबसे पहले ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है जिसमें इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स स्टॉक्स या सिक्योरिटीज़ को क्विक प्रॉफिट्स करने की इंटेंशन से बाय और सेल करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर्स अपने पैसे को कंपनी से असेट्स में लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ। ट्रेडिंग का टाइम होरिजन छोटा होता है, यूजली वीक्स, डेज या मिनट्स में, जबकि इन्वेस्टर्स कंपनी के फंडामेंटल्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स पर फोकस करते हैं। वो फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल को समझने के लिए। इसलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में अंतर समझना ज़रूरी है ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। ट्रेडिंग में रिस्क लेवल काफ़ी हाई होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के कारण लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल रिटर्न्स भी काफ़ी हाई होते हैं अगर सही नॉलेज के साथ काम किया जाए। जबकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेवल ट्रेडिंग से कम होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और कंपनी ग्रोथ के थ्रू रिस्क स्प्रेड होता है और रिटर्न्स भी स्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। ट्रेडर्स काम में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि फ्रिक्वेंटली बाय और सेलिंग करते हैं टू टेक द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज, जबकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके रखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग। दोनों ही तरीके अपने अपने बेनिफिट्स और रिस्क के साथ आते हैं और ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर या ट्रेडर कौन सा अप्रोच चूज करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल और टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। तो आपने जैसा अभी तक देखा होगा कि मैंने अब तक ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में टाइम हॉरिजन की बात करी है। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में टाइम से क्या लेना देना है। टाइमिंग ट्रेडिंग में क्रूशल होती है क्योंकि मार्केट में प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। अगर एक ट्रेडर सही समय पर एंट्री और एग्जिट नहीं करता है तो प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता है या लॉसेस फेस कर सकता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स और फ्लक्चुएशंस काफ़ी जल्दी चेंज हो सकते हैं, इसलिए ट्रेडर को मार्केट के मोमेंटम को समझना और उसके साथ रहना ज़रूरी है। सही टाइमिंग से ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइमिंग की इंपॉर्टेंट यही भी है कि ट्रेडर्स को अपने ट्रेड्स को मैनेज करने के लिए सही समय पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल सेट करना होता है, जिससे कि लॉसेस कंट्रोल में रहें और प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो सके। ओवरऑल ट्रेडिंग में टाइमिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में डायनेमिक और प्राइस मूवमेंट्स बहुत डायनेमिक होते हैं और एक ट्रेडर के लिए सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स एक्यूरेट होनी चाहिए। इस पर एक अच्छा एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक बैट्समैन है जो T20 में मैच खेल रहा है और उसका टारगेट है कि हाई स्कोर क्रिएट करना। इस सिचुएशन में वो एग्रेसिव शॉट्स खेलकर जल्दी से रन बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ वह शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करेगा और अपनी स्ट्रेटेजी को फास्ट प्लेस करेगा जिससे कि उसको क्विक रन्स मिल सके। और वहाँ एक दूसरा प्लेयर है जो कि टेस्ट मैच खेल रहा है जहाँ पेशेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। एक बैट्समैन को यहाँ पर लॉन्ग इनिंग्स खेलना पड़ेगा क्योंकि जिसमें वह स्लो और स्टडी रन्स बनाता रहेगा और अपने विकेट का ध्यान रखते हुए इस तरह से लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करेगा, अपने परफॉर्मेंस को स्टेबल और सस्टेनेबल बनाए रखेगा। इस तरह से ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए एग्रेसिव अप्रोच और क्विक डिसीजंस मेकिंग ज़रूरी होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट अप्रोच इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।